आइए दोस्तों, नमस्कार। चलते हैं आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम 80+ पर। जैसा कि लगातार पिछले 2 वीडियोस में रीजनिंग अल्फ़ाबेट चला है और आज तीसरा सेशन होगा, जिसमें एग्ज़ाम में लगातार एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो बैंक लेवल में एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, रेलवे और एनटीपीसी, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क में लगातार पूछे गए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं चैप्टर इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट चैप्टर चलते हैं। तो एक बार अल्फ़ाबेट लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। एक बार इन्हें नंबर देंगे जल्दी से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और लास्ट 26। एक बार अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम लिखेंगे, जो क्योंकि आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इससे। तो लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। हमेशा देखते हैं तो अपने एग्जाम में इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो कुछ भी क्वेश्चन बनते हैं तो अपने दाएं बाएं से बनते हैं, न कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं बाएं से। तो देखेंगे इधर साइड बायां लेफ्ट और इधर साइड दायां, दायां यानी कि राइट। तो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन को न लिख के क्वेश्चन को रिपीट करेंगे और रिपीट करने में आप याद करेंगे और समझेंगे और उसका आंसर सेट करेंगे। मैं ऑप्शन भी दूंगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से 15वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। एक बार और सुनेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से 15वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से यानी कि दाईं छोर से 15वें अक्षर के दाईं ओर 7वां, 15वें अक्षर के दाईं ओर 7वां। तो इधर से देखेंगे 15वां, तो उल्टा निकालने के लिए हमेशा 27 में से माइनस करते हैं, जो पूछता है 15वां 27 माइनस 15 तो 12। इस चीज को समझने के लिए हमारी पिछली 2 वीडियो हैं, उनको जाकर देखिए। अच्छे से समझ आएगा कि 27 में से 15 माइनस करेंगे तो 12। ये तो नॉर्मल है, लेकिन इसकी अप्रोच समझेंगे कि मतलब इधर से चल के कैसे
27 में से 15 ही घटाया गया है। तो इन चीज़ का जो सॉल्यूशन है हमने पहली वीडियो और दूसरी वीडियो में दिया है, तो वहाँ से ले लेंगे और आगे यहाँ से बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से 15वें अक्षर, यानी कि दाईं छोर से 15वें अक्षर, तो यानी 27 माइनस 15 बराबर आर, सॉरी एल, एल होता है हमारा 12 पर। तो उसके बाद कहता है अक्षर के दाईं ओर, यानी 15वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। 15वें अक्षर के दाईं ओर, यानी कि रिपीट इधर ही दाईं ओर कौन सा, 7वां। तो 12 में 7 ऐड करेंगे, हम पहुंच जाएंगे 7वें अक्षर पर 19, और 19 डिनोट करता है एस को। तो कौन सा वर्ड होगा, एस। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 18वें अक्षर, सेम क्वेश्चन है। और हाँ, जो क्वेश्चन अभी डिस्कस कराया था वो एसएससी सीएचएसएल 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी अप्रोच पर है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 18वें अक्षर, दाएं छोर से 18वें, यानी कि 27 माइनस 18 कितना होगा, 27 माइनस 18 यानी कि 9, और 9 हमेशा डिनोट करता है आई। ठीक है, तो उसके बाद पूछता है 18वें अक्षर के दाईं ओर, यानी कि दोबारा दाएं छोर से चले और दाईं ओर जाना है हमें। कितना जाना है, दाईं ओर 10वां अक्षर 10। तो 9 में 10 ऐड करेंगे, हाँ 9 में 10 ऐड करेंगे 19। नौ में 10 ऐड करेंगे 19, और 19 भी 19 इसमें मुझे ऐसी आई कि मतलब दोनों क्वेश्चन का सेम आंसर निकला है 19 यानी कि एस, यानी कि एस। पहले भी क्वेश्चन का आंसर एस ही निकल रहा था और सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर 19 और एस आया है। ये क्वेश्चन IBPS PO 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं छोर से, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं छोर से 14वें अक्षर के बाईं ओर, 14वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। यह भी शायद उसी अप्रोच पर है, समझेंगे इसे। क्या कहता है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से 14वां अक्षर, यानी कि 27 माइनस 14 इज इक्वल टू 13। 13 पे होगा हमारा M। कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं छोर से 14वें अक्षर, 14वां अक्षर के 14वें अक्षर के बाईं ओर, यानी कि बाईं तरफ, इधर चलेंगे 14वें अक्षर के बाईं तरफ, बाईं तरफ पूछा है 7वां अक्षर के बाईं तरफ 7वां। तो शायद M हमारा 13 पे होता है, तो 13 माइनस 7 यानी कि 6, और 6 डिनोट करता है F को। इसका सही आंसर होगा F, इसका सही आंसर होगा F। आई होप अच्छे से समझ आया होगा। ये क्वेश्चन IBPS क्लर्क
IAS क्लर्क 2015 में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा, तो हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर होगा जो कि आपके दाईं ओर से गिनने पर 12वां है। कह रहा है क्वेश्चन, दाईं ओर से गिनने पर, आपके दाईं ओर से गिनने पर, यानी कि इधर से गिनने पर कौन सा क्वेश्चन, आपके दाईं ओर से गिनने पर 12वां है। तो 12वां अक्षर निकालेंगे तो 27 माइनस 12 यानी कि 15। ओ के बारे में पूछा है। क्या पूछा है कि आपके दाईं ओर से गिनने पर 12 है, जो कि, यानी कि क्वेश्चन कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर है। कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर है जो कि आपके, यानी कि ओ के बारे में कहा है, जो कि आपके दाईं ओर से 12वां है। तो इसके दाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा? दाईं ओर यानी कि इधर, राइट साइड, दाईं ओर छठवां अक्षर। तो +6 करेंगे और 15 6 होता है 21, और 21 डिनोट करता है यू को। किसको? यू को। इसका सही आंसर होगा यू, यानी कि यू 21। तो मैं समझ पा रहा हूं कि आपको समझ आया होगा। ये भी क्वेश्चन SBI PO में पूछा है 2015 में, SBI PO में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अंग्रेजी वर्णमाला में अंतिम, लेकिन अंतिम से पहले, कह रहा है अंतिम जेड और वाई, अंतिम और अंतिम से पहले अक्षर के, यानी इसके अंतिम से पहले अक्षर के बाईं ओर 10वां कौन सा? 10वां अक्षर। 10वां अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा? इसके भी दाईं ओर 8वां अक्षर। तो निकालेंगे हम 2, ये मिले हमें, और 2 के बाद 10 यानी कि 12, और 12 माइनस करेंगे 27 से, 27 से माइनस करेंगे 12 तो बचा 15, और 15 होता है ओ, और ओ हमारा निकला इसके लिए। और उसके बाद इसमें बोला है 8वां दायां कौन सा होगा, तो इसमें 8 इंक्लूड करेंगे, और 15 8 होता है 23, 15 8 23, 23 और 23 डिनोट करता है W को। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। ये भी क्वेश्चन SBI क्लर्क 2014 में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ए से जेड की श्रृंखला में के दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा? एक बार और सुनेंगे। ए से जेड की श्रृंखला में,
ए से जेड वैसे लिखा है, लेकिन और लिख लेते हैं ए से जेड की श्रृंखला में। कहता है ए से जेड की श्रृंखला में के वाई से तीसरे अक्षर के दाएं के वाई से, यानी कि इधर साइड के वाई से, के वाई से तीसरे अक्षर के वाई, के वाई से तीसरा एक बार ऊपर ही समझ लीजिए इसे। क्वेश्चन कहता है एक ए से जेड तक की श्रृंखला लिखी हुई है, उसमें के दाएं से तीसरा, यानी कि के दाएं से तीसरा चलेंगे, पहला दूसरा और तीसरा एन, क्या होगा हमारा एन। ए से जेड तक की श्रृंखला में के दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा, यानी इसके बाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा, बाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा, समझ आया होगा आपको। एन में माइनस करेंगे 5, यानी कि एन 14 पर होता है, और माइनस करेंगे 5 यानी कि 9, और 9 हमेशा आई को डिनोट करता है। क्वेश्चन कहता है कि ए से जेड तक की श्रृंखला में के दाएं से तीसरा, यानी कि के दाएं से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा एन होगा, और एन के बाएं पांचवा आई होगा, और इसे संख्याओं से डिनोट करते हुए निकालेंगे तो आई निकलता है। आई होप आपको समझ आया होगा। ये क्वेश्चन यूपीएसआई 2010 में पूछा है, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर 2020 में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जेड से एक ही श्रृंखला में जे के बाईं ओर के तीसरे अक्षर के दाईं ओर का पांचवा अक्षर कौन सा होगा, यानी कि जेड से ए की श्रृंखला में, और नीचे विपरीत क्रम लिखा है, जेड से ए की श्रृंखला में जेड से ए की श्रृंखला में जे के बाईं ओर के तीसरा अक्षर, बाईं ओर के तीसरे अक्षर के दाईं ओर पांचवा पूछा है। क्या पूछा है? दाईं ओर पांचवा। यहां से समझ आ रहा होगा, विपरीत क्रम में लिखी वर्णमाला के जे के बाईं ओर तीसरे वर्ड के दाईं ओर पांचवा वर्ड कौन सा होगा पूछा है, तो हमारा निकल के आएगा एच, और इसे नंबर से डिनोट कर लेंगे 3, और उसके बाद 3 से वापस 5 की तरफ जाएंगे तो एच निकल के आएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, और इसे निकालने के लिए एक तरीका और है, जेड से, चलो उसे दोबारा में रिपीट करेंगे तब बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 12वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 12वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। विपरीत क्रम में लिखा हुआ है,
हमने लिख लिया है विपरीत क्रम में। उसके बाद जो अभी क्वेश्चन डिस्कस करा था इसका आंसर एच आ रहा था, वो यूपीएसआई 2010 में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन बोल ही दिया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से, यानी कि इधर से बाएं से 12वें अक्षर के दाईं ओर, 12वें अक्षर यानी कि 27 माइनस 12 बराबर 15। 15 पे निकलेगा हमारा ओ। समझ में आ रहा है? यानी कि बाईं ओर से 12वें अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 27 माइनस 12 बराबर 15 और 15 डिनोट करता है ओ को। 12वें अक्षर के दाईं ओर, 12वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो 15 प्लस 7, 15 प्लस 7, सॉरी विपरीत क्रम में जा रहे हैं तो माइनस करेंगे। 15 माइनस 7 तो आएगा 8 और 8 डिनोट करता है एच को। किसको? एच को। दोबारा समझेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? 15 पे ओ होगा, उसके बाद देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 किसको डिनोट करता है? एच को। और फॉर्मूले से समझेंगे 27 माइनस 12 बराबर 15 ओ। ओ में माइनस 7 करेंगे तो आएगा 8 यानी कि एच। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये क्वेश्चन एसएससी CHSL 2017 में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को, सेम कंडीशन पे हैं 2-3 क्वेश्चन। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 15वीं, यानी कि बाएं से 15वीं 27 माइनस 15 बराबर 12 और 12 डिनोट करता है एल। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 15वें अक्षर के दाईं ओर 4वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 4वां अक्षर कौन सा होगा? तो बाएं से पहले 15वां अक्षर निकालेंगे, निकला हमारा एल। उसके बाद एल के दाईं तरफ चौथा, तो दाईं तरफ जाने के लिए 4 माइनस करेंगे। 12 में से 4 गए 8 और 8 हमारा एच को डिनोट करता है। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा अच्छे से। तो ये क्वेश्चंस RRB NTPC 2016 में पूछा है। 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 15वें अक्षर कौन सा होगा? कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं तरफ से 15वां अक्षर कौन सा होगा? ये तो मेरे विचार में इजी लेवल का ही है, क्योंकि समझ लेंगे। उसमें पूछा है कि विपरीत क्रम में लिखा जाए और दाईं तरफ से 15वां अक्षर, तो सीधी सी बात है दाईं तरफ से 15वां अक्षर ओ ही होता है। हम अच्छे से पढ़ चुके हैं फर्स्ट सेशन में इनको नंबर वर्ड देते हुए। तो 15वां
अक्षर ओ होगा दाईं तरफ से। और मैंने बताया था जिस हाथ से हम दाना पानी खाते हैं उससे दाईं तरफ के लिए, राइट साइड के लिए यूज करते हैं, और अदरवाइज जो बाकी हाथों से बायां या लेफ्ट हाथ कहते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये क्वेश्चन यूपी झारखंड बीएड और वेस्ट बंगाल पीसीएस 2019 में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 11वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? हाँ, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी कि इस तरह लिखा जाए तो दाईं छोर से 11वें अक्षर के, दाईं छोर से 11वें अक्षर के, तो 11वां अक्षर दाईं छोर से के होगा, 11वां अक्षर दाईं छोर से। और उसके बाद कहता है 11वें अक्षर के दाईं ओर, यानी कि इधर ही दाईं ओर, 11वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा, यानी कि 7वां। तो हम दाईं साइड से चले और 11 तक चले और वापस जाने के लिए हमेशा माइनस करेंगे। 11 - 7 = 4, 7 8 9 10 11, 4, और 4 डिनोट करता है डी को। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। ये भी क्वेश्चन झारखंड पुलिस में पूछा है, बीएड में पूछा, झारखंड की बीएड में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाईं ओर से 9वें अक्षर के बाईं ओर 6वां अक्षर कौन सा होगा? क्वेश्चन कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाईं ओर से 9वें अक्षर के बाईं ओर 6, तो 9वां अक्षर होगा आई के बाईं ओर पूछा है तो प्लस करेंगे 6, यानी कि 15, और 15 ओ को डिनोट करता है, किसको? ओ। तो इसका सही आंसर होगा ओ, जो कि एमपी पुलिस 2016 में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं छोर से 7वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा? यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, इस क्रम में लिखा जाए तो दाईं छोर से 7वां, यानी कि जी, दाईं छोर से 7वां यानी कि जी, दाईं छोर से 7वां अक्षर के बाईं ओर, यानी कि बाईं ओर, इधर बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा? 10वां, 17, 10वां अक्षर, 10 जोड़ेंगे, 7 में 10 जोड़ेंगे 17, यानी कि जे, 7 में 10 जोड़ेंगे तो आएगा क्यू, 17वें नंबर पर क्यू होता है। सही आंसर क्यू है। और ये एसबीआई क्लर्क 2015 में पूछा था। आई होप अच्छे से समझ पाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, इजी लेवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को, अर्धांश का मतलब समझते हो, ए से एम तक, ए से एम तक फर्स्ट अर्धांश और एन से जेड तक सेकंड अर्धांश, तो कहता है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को
प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अक्षर के दाएं तो आपके दाईं ओर से 19वां अक्षर कौन सा होगा। प्रथम अर्धांश को उल्टा लिखा जाए, पहले अर्धांश को उल्टा लिखेंगे। पहले M L K J I H G F E D C B और A। उसके बाद ये तो कहता है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाईं ओर से, यानी कि इधर से दाईं ओर से 19वां, तो 13 तो ये हुए, क्योंकि 27 माइनस 14 बराबर 13, तो 13 ये हुए। 13 प्लस हमें चलना है 19 के लिए, तो 13 प्लस 6 19वां पूछा है, तो 13 प्लस 6, तो इसमें 6 अंक चलेंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि F। 13 माइनस 6 यानी कि F होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये भी थोड़ा मॉडरेट लेवल है, SBI क्लर्क 2015 में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर 7वां, दाईं ओर से बाईं ओर। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पिछली वीडियो को वापस से एक बार देख लें अच्छे से, तो आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट चैप्टर पूरा अच्छे से समझ आया होगा। इसमें बता दूं, पूछता है राइट से लेफ्ट, तो इन्हें दोनों को ऐड करेंगे, और लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से चल के राइट की ओर, तो भी इन्हें ऐड करेंगे, और लेफ्ट से लेफ्ट की तरफ बोला है तो माइनस करेंगे, और राइट से राइट पूछा है तो माइनस करेंगे। तो इसलिए पूछा है क्वेश्चन में कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर 7वां, तो दाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर 7वां, यानी कि 17 में 13 निकाल देंगे इन्हें, और 13 के बाद 14 15 16 17, यानी कि डी होगा। आंसर डी होगा। दोबारा देखेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए तो आपके दाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर, यानी कि आपके दाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर, 10वें अक्षर के बाईं ओर, तो 3 ये ऐड हुए, 10वां अक्षर ये होगा, 3 ये ऐड हुए, और 4 इधर ऐड, 7वां अक्षर कौन सा होगा, डी। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी लेवल के क्वेश्चन रखेंगे। हालांकि ये भी इजी टू मॉडरेट और एक आध क्वेश्चन हाई लेवल का है। CGL, बैंकिंग एंड अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं लगातार क्वेश्चंस, तो आगे भी और डिस्कस करेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन प्रेस कर लिए, जिससे हमारी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।